किराया क्रय पद्धति में उदाहरण एक मैंने आपको समझाया था, ताकि जिन बच्चों को किराया क्रय पद्धति बिल्कुल नहीं बनता, वो भी बारीकी से शुरू से और डिटेल से सीख पाएँ, समझ पाएँ कि इसके क्वेश्चन बनते कैसे हैं। पर हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होते हैं। उदाहरण एक में आपने देखा किस्त में ब्याज शामिल थे तो हम घटा रहे थे, और यहाँ पर ब्याज शामिल नहीं होता। लेकिन इस हेडिंग को छोड़िए, इन प्रश्नों को पढ़ के आप देखिए कि कैसे समझेंगे कि ब्याज शामिल नहीं है। प्रश्न में लिखा है कि जब भुगतान किस्तों में किया जाता है और किस्त में ब्याज की राशि शामिल नहीं होती, तो जो संपत्ति किराया क्रय पद्धति पर क्रय की जाती है, उसके नगद मूल्य में से किस्त की राशि घटाकर बाकी राशि पर ब्याज निकाला जाता है। जैसे माना कि संपत्ति का नगद मूल्य 5,000 रुपये और इसका भुगतान 1,000 की 5 किस्तों में करना है। अच्छा, ये उदाहरण है यार, प्रश्न तो ये, इसको पढ़ते हैं। डी कोडी लिमिटेड 4,60,000 रुपये में किराया क्रय पद्धति पर वाहन खरीदने के लिए सहमत होती है। 1 अप्रैल 2016 को जबकि वाहन के लिए कंपनी ने 60,000 रुपये नकद दिए और शेष राशि का 80,000 रुपये पर 5% ब्याज की वार्षिक किस्तों में किया। ठीक, डी कोडी लिमिटेड की पुस्तकों में वाहन खाता, विक्रेता खाता और डी कोडी लिमिटेड का डी वाहन पर कितना लगाते हैं, 10% ह्रास, क्रमागत ह्रास समझ सकते हैं उसे। अच्छा, मूल लागत पर ह्रास लगाती, मतलब स्थायी है। ठीक, तो देखो, शेष राशि पर 80,000 और 5% ब्याज की वार्षिक किस्तों में किया है ना। ब्याज शामिल है या सम्मिलित है नहीं बोला है। इन प्रश्नों में क्या करेंगे, नगद मूल्य में आप इसको घटा देंगे। तो ये कार्यविधि को ध्यान से देखिए। कॉलम होता है दिनांक का या फिर ईयर्स का, यहाँ रोकड़ मूल्य, यहाँ ब्याज की गणना, यहाँ वही ब्याज की राशि, यहाँ पर क्या बोलते हैं, किस्त की राशि जो कि ब्याज सम्मिलित होती है वो, यहाँ पर बिना ब्याज के है क्या, उसको देखते हैं। ठीक है, नगद मूल्य में आप 60,000 रुपये घटाएंगे जो कि आपका डाउन पेमेंट है। आपका 4 लाख आया, आप इस 4 लाख पर 5% ब्याज निकालेंगे जो कि 20,000 है। ठीक है, आप कितने हज़ार करके पैसा पटाने वाले थे, 80,000 हज़ार करके, तो यहाँ पर आप पूरा 80,000 हज़ार लिखेंगे। 20 जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 1 लाख रुपये। ठीक है, तो वो ब्याज समेत जितना किस्त है उसको यहाँ लिखना होता है और बिना ब्याज के जो किस्त है उसको यहाँ लिखना है। इस 80,000 रुपये को आप इसमें से घटाएंगे कि हर साल लागत जो है ब्याज के बिना वह किस्त है 80,000 का, तो हर साल इसमें से 80,000 ही घटाओगे, जो बचते जाएगा ना उस पर ब्याज निकालते जाओ, लिखते जाओ, ब्याज निकालते जाओ, लिखते जाओ, और दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते जाओ। इस तरह से सिंपल वे में मैंने समझा दिया कि हर बार क्या करना है, डाउन पेमेंट घटा करके जो बची है उस पर ब्याज निकालना है, और जो किस्त पटाई जा रही है हर साल उन दोनों को जोड़ देना है, और यही 80,000 रुपये को फिर इसमें घटाना है, जो निकला उस पर ब्याज निकालना है, उसको फिर 80 में जोड़ देना है, फिर यही 80 घटाना है और फिर जो आया उस पर ब्याज निकाल के फिर 80 में जोड़ देना है। बस यही काम 5 साल तक करते रहो। इसके बाद समझ लो वाहन खाता कैसे बनेगा, व्हीकल अकाउंट। इसमें अपने नगद पैसा जो दिया होता है उसको लिख लेंगे। तो आपने तुरंत तत्काल दिया नगद भुगतान डाउन पेमेंट 1 अप्रैल 2016 को रोकड़ खाते से 60,000 रुपये। ठीक है, फिर 1 साल के अंतराल में आपने 2017 31 मार्च को उसका एक किस्त पटाया जो कि 80,000 रुपये था बिना ब्याज के, ये आप लिख लेंगे। टोटल हुआ आपका 1,40,000, जिसमें से संपत्ति का ह्रास घटा देते हैं। तो आप देखेंगे 4,60,000 का आपके पास संपत्ति जिसका 10% होगा 46,000, तो इन दोनों को जोड़ करके 40,000 को घटा दीजिए, ये आपका बैलेंस है, और फिर इन दोनों को जोड़ के उतना ही अमाउंट लिखना है और इसको क्लोज कर देना है। यह अमाउंट यहाँ शेष लाया गया लिखा जाएगा, और यहाँ पर हायर वेंडर करके आपने जो दूसरा किस्त फिर 80,000 दिया उसको लिख लेंगे। तो हर बार जो इनका बैलेंस होगा वो आएगा और हर बार किस्त को जोड़ा जाएगा और ह्रास को घटाया जाएगा। अब स्थायी पद्धति में एक बार जो ह्रास निकाले हैं उसी को हर बार लिखना होता है, तो यहाँ बार बार ह्रास निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी 46,000 को फिर लिख के इनका टोटल 174 से 46 घटाएंगे, लगभग आपका जो भी अमाउंट आ रहा है उसको आप यहाँ बैलेंस करेंगे और टोटल करके वही देखेंगे, दोनों पक्षों में सेम अमाउंट आता है।
इस बैलेंस को अगले साल शेष लाया गया फिर से 80,000 रुपये, और फिर आपका यह ह्रास, दोनों को जोड़ करके ह्रास को काटेंगे, बैलेंस है। ठीक है, अगली वो ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका फिर ये शेष लाया गया के बाद आपका दूसरा किस्त लिखेंगे, फिर वही 46,000 घटाएंगे, ये प्रक्रिया करते जाएंगे, बन जाएगा आपका व्हीकल खाता। अब आप विक्रेता खाता देख लीजिए। हायर वेंडर मतलब होता है विक्रेता का खाता। यहाँ पर आपने जब विक्रेता खाता बनाना होगा तो दो ही बातें ध्यान रखना है। पहला, आप हर बार किस्त कितना दे रहे हैं बिना ब्याज के, उसको आप संपत्ति से बोल के लिखेंगे। तो बिना ब्याज के हम व्हीकल का जो पैसा दे रहे हैं वो 80,000 है, और ब्याज कितना दे रहे हैं, पहले साल 20,000, दूसरे साल 16,000, तीसरे साल 12,000। और ये ब्याज कहाँ है, आपने यहाँ निकाला है वो ब्याज है। लाइन से यहाँ पर 20, 16, 8, 12 करके आपने पूरा निकाला है। तो क्या करना है, हर बार की किस्त तो 80,000 है ना, आपको लिख लेना है व्हीकल से या वाहन खाता से 80,000 रुपये, ब्याज खाता को वाहन खाता को 80,000, ब्याज खाता को 20,000, 1,00,000 रुपये हुआ। इसी को यहाँ रोकड़ खाते से या बैंक खाते से लिख लो। फिर अगले साल लिखो कि वाहन का 80,000 रुपये, ब्याज का दूसरा ब्याज 16,000 रुपये, ऐसे ही जोड़ करके फिर रोकड़ खाते से या बैंक खाते से लिखो। यही प्रक्रिया करते रहो और 5 साल तक आपको जब तक पट रहा है कंप्लीट कर दो। तो इस तरह से आपने सीखा विक्रेता खाता, ब्याज खाता और ब्याज की गणना। अब इन्हीं को ध्यान में रख करके ना क्रियात्मक क्वेश्चन को बना करके देखा करो, और नहीं बनता तो मुझे कमेंट करके पूछा करो। टेलीग्राम में अभी मैं इनके क्वेश्चनों के आंसर भी अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर आप बनाते हैं तो आप अपने उत्तर की पुष्टि कर सकें। ठीक है, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, कॉमर्स विद शंकर सर। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा कमेंट कर देना।